सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो सबसे पहले अगर सूर्योदय की बात करें तो कहाँ पे उगता है सूरज? सूरज उगता है पूरब में। तो जो स्थान सबसे पूरब में स्थित होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। यानी कि सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले धौलपुर में, क्योंकि राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु था वो कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, तो धौलपुर के भी सिलावट गांव में सबसे पहले सूर्योदय होगा। फिर सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे बाद में सूर्योदय होगा जो सबसे पश्चिम में स्थित स्थान है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित स्थान कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर में भी अगर कटरा गांव की बात करें तो वहां सबसे बाद में सूर्योदय होगा, क्योंकि वो पश्चिम में स्थित है। तो सूर्य पहले पूरब में उगता है, पश्चिम में ढलता है, तो सबसे पहले पश्चिम में सूर्योदय, सबसे बाद में पश्चिम में सूर्योदय होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यास्त कहाँ पहले और बाद में होगा। तो जनरली एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि सूर्यास्त कहाँ पहले होगा, तो बच्चे बोलते हैं जैसलमेर। अरे भाई, जहाँ पहले सूरज उगेगा वहीं पहले ढलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी अमेरिका में रात हो रही है तो अमेरिका में अगली सुबह तब होगी जब राजस्थान में भी रात होके सुबह हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। जहाँ पहले सूरज उगता है वहीं पहले सूरज ढलता है, क्योंकि सूरज तो वही 12 घंटे के समय के अनुसार निकलेगा और फिर ढलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय हुआ था यानी धौलपुर में, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय हुआ था यानी जैसलमेर में। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में, कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर आगे हम चलें। यानी इसमें हम देख सकते हो यहाँ ये सबसे पश्चिमतम जिला है जैसलमेर, तो जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होगा। में सूर्योदय और सूर्यास्त भी सबसे बाद में यहाँ पर होगा जो जैसलमेर है। फिर अगर हम बात करें पूर्वतम की, तो यहाँ सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होगा? धौलपुर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले धौलपुर में और सबसे बाद में जैसलमेर में होंगे। आगे हम चले कि राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति पूछ ली जाती है। तो राजस्थान में अगर कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिर्फ इन 2 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। डूंगरपुर जो है इसके दक्षिणी भाग से गुजरेगी और बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरेगी। अगर हम देखें मैप को तो राजस्थान में इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है। तो डूंगरपुर के दक्षिणतम भाग से और बांसवाड़ा के, देखो बांसवाड़ा सबसे नीचे, तो बांसवाड़ा के एकदम मध्य भाग से जा रही है और डूंगरपुर के एकदम दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या तो ऐसे लिख लो, चाहे 23 डिग्री 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 30 हो जाएगा ये तो, है ना। 1 मिनट में क्या होते हैं? 3 डिग्री 60 मिनट होते हैं। तो हमने देखा था राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु था 23 डिग्री 3 मिनट, और ये कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट, है ना। अंतर है 3 और 30 में, तो इसलिए मैंने आपको वहां पे 03 लिखा था, 23 डिग्री 03 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर से होकर गुजरेगा, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से। ये आपको याद रखना है कि कौन से जिले के मध्य से जा रहा है, तो बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से जाता है। 2 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक, फिर हम बात करें कि बांसवाड़ा शहर, अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर निकटतम क्यों है? देखो, शहर और जिला 2 अलग अलग चीजें होती हैं। शहर जो होता है वो जिले के बिल्कुल केंद्र में होता है लगभग। क्यों? क्योंकि उस शहर के चारों ओर पूरा डेवलपमेंट होता है, उसकी पूरी जो परिधि होती है, पेरीफेरी होती है, उसमें गांव स्थित होते हैं जो शहर को एक तरह से शहर के लिए जो है सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे शहर सरवाइव कर सके। तो बांसवाड़ा की हम बात करें तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजर रही है और शहर कहाँ होता है? मध्य में होता है। तो कर्क रेखा के एकदम निकट है बांसवाड़ा शहर। और सबसे दूर अगर कर्क रेखा पर स्थित की बात करें तो वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर का थोड़ा सा दूर पड़ता है डूंगरपुर
शहर। तो बांसवाड़ा शहर जो है वो कर्क रेखा के निकटतम है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती हैं। तो देखो, जो सूर्य है वो सूर्य सीधा कहाँ कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूरज जो है वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। सीधा चमकता है का क्या मतलब हो गया कि सूरज एकदम ऊपर स्थित होगा और जो परछाई बनेगी आपकी, वो परछाई आपकी आपके पैरों के नीचे बनेगी, यानी आपकी परछाई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य सीधा चमकता है, तो यानी यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और तिरछापन बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो है सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर हम ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। कोणागांव श्रीगंगानगर में स्थित है, तो श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसलिए जो है आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ेंगी, श्रीगंगानगर में पड़ेंगी। और दूसरा, सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो जो कर्क रेखा पर स्थित है वहां सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ेंगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है ये। सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ रही हैं श्रीगंगानगर में।